दरिल सुरतगल गाजी में तो सिर्फ मुसलमानों का शानदार माजी दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर यहूदियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, एक और ड्रामा सीरियल अब सामने आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MW TV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। तुर्किश ड्रामा सीरियल दरिल सुरतगल गाजी को पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर यानी कि PTV पर उर्दू डब में दिखाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा और सुनहरी कदम है। ये पूरा ड्रामा सीरियल हकीकत पर मबनी है, जो कि मुसलमानों के शानदार माजी, इनके इत्तेहाद की ताकत यानी कि खिलाफत उस्मानिया को अता किए गए नेक, बहादुर, ज़हीन, जंगजू और निडर हुक्मरानों की तारीख को हक़ाइक़ के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहा है कि मुसलमानों को इनका सुनहरा माजी एक बार फिर से याद करवाया जाए, जो कि हॉलीवुड की फिक्शनल, फर्जी और फास्ट मूवीज़ और ड्रामा सीरियल के ज़रिए कई दहाइयों से मुसलमानों के ब्रेन वॉश करने के लिए बनती चली आ रही थी और हम लोग खुद पैसा देकर इन्हें देख रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, दरिल सुरतगल गाजी को 2014 में रिलीज़ किया गया और देखते ही ये इस कदर मकबूल हो गया कि ये 150 ममालिक में बमा तर्जमे के शाया हो चुका है, जिसके बाद यहूदियों के ख्वाब चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। दरिल सुरतगल गाजी में तो सिर्फ मुसलमानों का शानदार माजी दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर यहूदियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, एक और ड्रामा सीरियल अब सामने आ चुका है, जिसमें मुसलमानों के माजी को नहीं बल्कि मुस्तकबिल को दिखाने की कोशिश की गई है। और इस ड्रामा सीरियल में ये दिखाने की कोशिश की गई है पूरी दुनिया में इसराइल का खात्मा हो जाएगा, यहूदी दर बदर की ठोकरें खाएंगे। इसके अलावा अमेरिका की भी मुकम्मल तबाही है। अब इस ड्रामा सीरियल का पहला एपिसोड ही रिलीज हुआ था कि इसराइली फॉरेन मिनिस्टर की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन मोहतरम, इजिप्ट ड्रामा सीरियल जिसका नाम अल निहाया द एंड है, इसमें बड़े खूबसूरत अंदाज में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यहूदी एक साजिशी कौम है और इनके होते हुए पूरी दुनिया में अमन कभी भी कायम नहीं हो पाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इस ड्रामा सीरियल के पहले एपिसोड में ये दिखाया जा रहा होता है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को ये बता रहा होता है कि कैसे यहूदी पूरी दुनिया में फसाद बर्पा करते हैं और पूरी दुनिया में अगर अमन और पीस लाना चाहते हैं तो पूरी दुनिया से यहूदियों का खात्मा करना होगा और मुसलमानों को अपना खित्ता यानी कि इसराइल यहूदियों से आज़ाद करवाना होगा। इस ड्रामे में बाद में ये भी दिखाया जाता है कि अमेरिका और इसके अलाई इसराइल की मुकम्मल तबाही होगी और इसके बशिंदे यूरोप और दीगर ममालिक की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इस ड्रामा सीरियल की पहली किस्त शाया हो जाने के बाद इसराइली फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बयानात आना शुरू हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि मिस्र ने 41 साला अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिसके नताइज मिस्र को भुगतना पड़ सकते हैं। इस ड्रामे में एक कंप्यूटर इंजीनियर को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में यहूदियों के खिलाफ लड़ता है और इसमें इसको फतह भी नसीब होती है। नाज़रीन मोहतरम, इस ड्रामा सीरियल में यहूदियों की मुकम्मल तौर पर तबाही दिखाई जाती है और एक साइंस फिक्शनल ड्रामा है जिसको बड़े खूबसूरत अंदाज में तैयार किया गया है। इस ड्रामा सीरियल में मुसलमान अपना खित्ता यानी कि इसराइल यहूदियों से आज़ाद भी करवा लेते हैं। इस ड्रामे के राइटर अमर समीर आतिफ का ये कहना था, मैंने इस ड्रामे में ये दिखाने की कोशिश की है कि यहूदियों को इसराइल से निकालना होगा, क्योंकि यहूदियों के होते हुए कभी भी दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। और मैं इस मर्द मुजाहिद को सलूट पेश करना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त अरब ममालिक में इसराइल की अजारादारी कायम है और अब अरब ममालिक की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इसराइल के खिलाफ बोल भी सके। लेकिन इस राइटर ने पूरा का पूरा ड्रामा ही इसराइल के खिलाफ लिख दिया है और अगर इनकी बातें देखी जाए तो वो 100% दुरुस्त साबित होती हैं, क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, तारीख भी हमें इस बात का सबूत देती है कि यहूदियों ने हमेशा से साजिशें की है और बगावत के लिए दूसरी कौमों को भी उकसाया है। यहूदियों का ये मानना है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब और तमाम कौमें इनसे निचले दर्जे की कौमें हैं और दुनिया में राज करने की इजाज़त सिर्फ यहूदियों को होनी चाहिए, क्योंकि यहूदी अल्लाह ताला की करीब तरीन और नज़दीक तरीन कौम है। अगर माजी की बात की जाए तो यहूदियों के पर बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती होती रही, जो कि बिल्कुल दुरुस्त थी। टाइटस से लेकर जर्मन जर्नैल हिटलर ने इन पर बहुत से मुजालिम किए और उनके किए गए तमाम मुजालिम आज 100% दुरुस्त साबित होते हैं, क्योंकि अगर तमाम यहूदियों को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाता तो आज दुनिया में फितने और फसाद ना होते। आज दुनिया में यहूदियों की तादाद तो बहुत कम है, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया का माशी निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है। तमाम लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है और अपने झूठे मसीहा दज्जाल की ज़हूर के लिए पूरी तैयारियाँ भी की जा रही हैं। माजी की बात की जाए तो मिस्र और इसराइल के दरमियान काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। 2018 में जनरल सीसी, जो कि मिस्र के सदर हैं, उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे इसराइल के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ड्रामा सीरियल प्रो गवर्नमेंट ड्रामा सीरियल है, क्योंकि इसको बनाने वाली कंपनी का नाम सिनर्जी है, जो कि मिस्र की लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंपनी है। इसके अलावा ये ड्रामा सीरियल जिस चैनल पर शाया हो रहा है वो भी एक प्रो गवर्नमेंट चैनल है। नाज़रीन मोहतरम, मुसलमानों की तरफ से तो अभी इस जैसे ड्रामा सीरियल और सीजन्स का बनने का आगाज़ हुआ है। अगर यहूदियों की बात की जाए तो इन्होंने बहुत लंबे अरसे से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है
اگر حال ہی کی بات کی جائے تو ایک ڈرامہ سیریل جو کہ نیٹ فلکس پر چلایا جا رہا تھا جس کا نام مسیحا ہے، اس میں مسلمانوں اور عیسائی مذہب دونوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی کو دکھانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے جس کے پیچھے موساد اور CIA کا ایجنٹ لگ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس ڈرامے میں تمام مذاہب کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن یہودیوں کو اس ڈرامہ سیریل کے بناتے وقت اور اس ڈرامے کو جب ریلیز کیا جا رہا تھا تب تو کوئی شرم نہیں آئی تھی، لیکن آج جب ان کے خلاف ایک ڈرامہ بن گیا ہے تو ان کی چیخ و پکار صاف طور پر سنائی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر بات کی جائے تو گزشتہ 18 سالوں سے مسلمانوں کے خلاف 10,000 سے زائد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جس میں یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد قوم بھی قرار دیا ہے۔ ہالی ووڈ کی متعدد فلموں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی مکمل تباہی ہو چکی ہے، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کی مدد کے لیے اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو بچانے کے لیے پھر امریکہ آتا ہے اور پاکستان کے اثاثوں کو بچاتا ہے۔ یہ سارا کچھ جب دکھایا جا رہا تھا تو پاکستان کے فورن منسٹر کہاں تھے؟ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کیوں ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے؟ پاکستان کی حکومت کی طرف سے کیوں احتجاج نہیں کیا گیا؟ وہ بھی ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ناظرین محترم، آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مسلمان جو اس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں، آپ لوگ ان کو سراہنا چاہیں گے یا پھر نہیں؟ اور النہایت دی اینڈ کیسے لگتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو بھی ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا تاکہ تمام لوگ یہودیوں کی ان مکاریوں سے آگاہ ہو سکیں اور مسلمانوں کی طرف سے بنائے گئے ان بہترین ڈرامہ سیریل کی حوصلہ افزائی بھی کر سکیں۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گردونوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کریے گا۔ اللہ نگہبان۔